महीना होना चाहिए। लेकिन यह सरकार ने उस समय मान लिया कि हाँ सही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। 57 से अभी तक लागू नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई नहीं जारी करेंगे तो हमारी मजदूरी जो अभी है वह कम होती जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है। अगर महंगाई बढ़ती जाए, आपकी मजदूरी 400-500 ही रहे तो उतना में तो उतना सामान आप खरीद नहीं पाइएगा, तो क्या होगा, मजदूरी आपकी घट गई। इसीलिए जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था है, हमको लड़ाई लड़ते रहना है। किसके खिलाफ? पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। हम अपना अधिक शोषण 8 घंटा से जो अधिक काम लेना चाहे उसके खिलाफ, और मजदूरी में वृद्धि के खिलाफ, क्योंकि मजदूरी में वृद्धि नहीं होगी तो हम लड़ाई के लायक भी नहीं रहेंगे। हमको जिंदा रहना है लड़ाई लड़ने के लिए, तो इसलिए हमको दोनों 8 घंटा से ज्यादा कराए हैं। दिमाग काम नहीं करेगा, सामने बैठकर आपस में विचार भी नहीं कर सकते कि आगे क्या किया जाए। सब आइएगा काम करके, सवेरे सोइए, फिर मालिक के लिए दौड़ते चले जाइए काम करने के लिए। तो इसीलिए 8 घंटा का काम और सतत मजदूरी की लड़ाई यह मजदूरों के लिए बहुत ही जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और इस बात को जानना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पूंजीपति वर्ग आपको देखने वाला नहीं है। जब आपको अपना ही इतिहास पता नहीं है, जब आपको अपना संघर्ष पता नहीं है, आगे क्या करना है यह पता नहीं है, तो मालिक वर्ग को क्या दिक्कत है? वो तो है कि अज्ञान रहिए, मूर्ख बने रहिए, जो हम कहते हैं मेरे पीछे चलिए और गुलाम सदा बने रहिए। तो लेकिन अभी जो कानून आया है, हमारा क्या है, जो भी अधिकार हम लोगों ने लड़ कर लिए थे, क्या क्या अधिकार लड़ कर लिए थे? 8 घंटे का काम ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरा, संगठन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार। तो नया जो आप सुने होइएगा कि नया लेबर कोड आया है, इसमें इन अधिकारों पर सरकार ने और पूंजीपति वर्ग ने हमला किया है। अब उसमें ऐसा प्रावधान किया है कि 8 घंटा से खींच कर 12 घंटा किया जाए। अब समझिए, अब मजदूरी 8 घंटा की ही मिलेगी, अब 4 घंटा आपका शोषण ज़्यादा करेगा। फैक्ट्रियों में आप देख रहे हैं फरवरी महीने से लगातार आंदोलन, भिन्न भिन्न राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नोएडा, हरियाणा, सब जगह आंदोलन हो रहा है। क्यों? कि 10-11 हज़ार रुपया देकर 12 घंटा काम ले रहा है, और वो अभी मालिक है, ठेकेदार जो है 3-3 महीना पैसा रख ले रहा है। जब इधर गैस की किल्लत हुई, जब एक सिलेंडर 4000 में मिलने लगा, तो जो नोएडा में मजदूर रहता है वो 4000 सिलेंडर में देगा, 5000 किराए के मकान में देगा, तो उसका जिंदा कैसे रहेगा? जब मरने की नौबत आए कि अब तो जिंदा नहीं रह सकते, तो मजदूर सड़क पर उतर गए कि अब तुम्हारे लिए, मालिकों के लिए काम करने से क्या फायदा है, जो हम मौत ही, हम तो काम, हमारी गुलामी क्या है कि हमको जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं किसी मालिक के यहाँ काम करें। गुलामी यही है। आप समाज के लिए नहीं, मालिक के दौलत पैदा कीजिएगा तो वह उसी मजदूरी देगा। एक मजदूर आज समझिए कि एक मालिक के लिए करीब 4,500 के कीमत का मान लिया सामान पैदा किया, आपको क्या मिलेगा? तो 350 से लेके 500 के बीच में आपको मिलेगा। सारा पैसा बचिए जो आप पैदा किए कहाँ गया? मालिक के पास। तो यह है पूंजीवादी व्यवस्था, इसको समझना है। तो हम 1 तारीख को जो मुन्ना चक है, आप लोग देख रहे होंगे, जो वहाँ पर आइए, क्योंकि मई दिवस मजदूरों के उत्सव कब मनाया जा सकता है? उत्सव के दिन तो कोई काम करता नहीं है, तो हमारा उत्सव क्यों कि हम मालिक के लिए उस दिन काम नहीं करेंगे, मालिक के लिए दौलत पैदा नहीं करेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे। हमारे जो पूर्वज योद्धा शहीद हुए हैं पूरे मजदूर वर्ग के हितों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनको याद करेंगे और इतिहास से ताकत लेंगे कि हमने क्या किया है, और आगे जो हमको पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना है
उसका जो संकल्प मजदूरों ने लिया था उसको बार बार दोहराना है कि जब तक यह रहेगा पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तब तक हम लोगों को मुक्ति नहीं है। तो 1 मई को आप तमाम मजदूर साथियों से हम अपील करते हैं कि बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन की ओर से 8 बजे वहाँ पर एक सभा होगी और सभा में पूरे मई दिवस के महत्व को वहाँ भी बताया जाएगा और मालिकों को यह पता लगना चाहिए कि मजदूर मई दिवस जानते हैं, अपना पर्व मनाना जानते हैं। यह नहीं कि मालिक का पर्व क्या है, मालिक का पर्व है कि वह खुश कब होता है जब यही शोषण पर आधारित व्यवस्था हमेशा चलती रहे और इसी का उपदेश देता है कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबका विकास होगा, सब की समस्या दूर होगी। झूठ बोलता हम जानते हैं, हम अपने मई दिवस के दिन यह बताते हैं कि यह झूठ है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, मुट्ठी भर मालिक हैं, उनके हाथ में संपदा है, तब तक मजदूर गुलाम बने रहेंगे। इसलिए समाजवादी व्यवस्था चाहिए, कोई निजी संपत्ति किसी का नहीं चाहिए, समाज की संपत्ति रहे, सारे लोग काम करें और फिर समाज उसका सब में मिलकर जो है बांट कर खाए जैसे होता है। लेकिन यह व्यवस्था मिटेगी और मिटाया है मजदूरों ने, रूस के मजदूरों ने मिटाया है। इसलिए आप अपने अंदर ताकत, उस इतिहास का की गर्मी को महसूस कीजिए। मजदूर वर्ग का, पूरे दुनिया के मजदूरों का विशाल जो समूह है उसको याद कीजिए और आप 1 मई को मुन्ना चक पर आप सारे लोग आइए, वहाँ हम लोग पूंजीवाद वंश हो इसका नारा बुलंद करेंगे, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और पूंजीवाद के ध्वंस के लिए जो हमारा प्रण है, जो मजदूरों का संकल्प है, उसको बार बार दोहराएंगे।